कहते हैं कि इस दुनिया की परीक्षा में नंबर नहीं मिलते, लेकिन अगर हमने किसी के दिल में थोड़ी सी भी जगह बना ली, तो समझो कि हम पास हो गए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीपिका और आज फिर सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक राजा जी की, जो अपने प्रजा को बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रहे थे और बड़े ही अच्छे राजा थे। उनकी 4 रानियां थी। राजा बहुत अच्छे थे और उनके पास किसी भी खुशी की कोई कमी नहीं थी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, अब उन्हें एहसास होने लगा कि मृत्यु उनके नज़दीक है। तो उन्होंने अपने सबसे बेटे बड़ा था जो उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया और उसे राजा बनाने की घोषणा कर दी। तब राजा को वैद्य जी ने कहा कि राजा, आप बीमार रहते हैं और आपकी जिंदगी का कुछ भी अब ठिकाना नहीं है, इसलिए जिंदगी के लास्ट दिन किसी जंगल में जाकर संन्यास लेकर आराम से बिताइए और भगवान का नाम लीजिए। तो राजा को उस वैद्य की बात जच गई। तो राजा के मन में आई कि मैं चारों रानियों में से किसी एक रानी के साथ संन्यास पर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंतिम दिन उसके साथ बीते जिसे मैंने बहुत प्यार किया है और जिसका मैंने बहुत ध्यान रखा है। तो राजा की जो 4 रानियां थी, सबसे छोटी रानी के साथ राजा ने कुछ ही टाइम पहले शादी की थी और राजा को उससे बहुत प्यार था। राजा उसका बहुत ध्यान रखता था। राजा बहुत ही उम्मीद के साथ उस रानी के कक्ष में गए और बोले कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ जंगल में चलो। हम दोनों प्रभु का नाम लेते हुए आगे का जीवन बिताएंगे। तो चौथी रानी, जिसको राजा बहुत प्यार करते थे, बहुत लाड करते थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे, तो चौथी रानी ने, छोटी रानी ने एकदम से मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपने जहाँ जाना है चले जाइए, आपका मन संन्यास लेने का है तो आप संन्यास ले लीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर राजा जी को जैसे एकदम से बेइज्जती सी महसूस हुई और उन्होंने सोचा कि मैं इस रानी का कितना ध्यान रखता था, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन इसने मेरी मांग को एकदम से ठुकरा दिया और मेरे साथ चलने से मना कर दिया। उनकी उम्मीद जैसे टूट सी गई। अब राजा तीसरी रानी के पास गए और तीसरी रानी से जाकर वही बात कही, अपने मन की बात कही कि मैं तुम्हारे साथ संन्यास लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी रानी ने कहा, अरे क्या पागलपन कर रहे हो? भगवान का नाम तो महल में रह कर भी लिया जा सकता है। इसके लिए जंगल में जाने की क्या ज़रूरत, ये सुख सुविधाएं छोड़ने की क्या ज़रूरत? हाँ, लेकिन यदि तुम जंगल में जाना ही चाहते हो तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे कारण रोऊंगी नहीं या अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारे जाने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगी और किसी और के साथ अपना जीवन बसा लूंगी। राजा ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए कि जैसे छोटी रानी को प्यार करता था, वैसे ही एक समय था जब मैं तीसरे नंबर की रानी को भी बहुत प्यार किया करता था, लेकिन इसने भी मेरी छोटी सी इच्छा को एकदम से ठुकरा दिया। अब राजा दूसरे नंबर की रानी के पास गए। दूसरे नंबर की रानी बहुत ही समझदार थी, राजा का हर फैसले में साथ देती थी, बहुत ही बुद्धिमान थी। राजा को जब भी कोई प्रॉब्लम आती, किसी भी समस्या के लिए राजा उसके पास जाते तो वो बहुत ही अच्छा सुझाव देती, जिससे राजा की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अब राजा को उम्मीद थी कि दूसरी रानी तो समझदार है, वो मेरी इच्छा को समझेगी, मेरे भावों को समझेगी और मेरे साथ संन्यास पर चलने के लिए तैयार हो जाएगी। राजा दूसरी रानी के पास गए और बोले कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और इस बात में भी मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ कि हम दोनों अपने दिन साथ में बिताएं और जीवन को यापन करें। रानी ने कहा कि राजा, मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, प्यार मुझे भी है आपसे, लेकिन मैं आपके साथ अंतिम समय तक नहीं रह पाऊंगी। हाँ, मैं ये वादा करती हूँ कि जंगल में दिन बिताने के बाद जब आप देह त्यागेंगे तो मैं आपका अंतिम संस्कार करा दूंगी। उसके लिए आपको किसी भी तरह की बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी व्यवस्था उस टाइम करनी होगी मैं सब कुछ करा सकती हूँ, आपके रहने की भी वहाँ व्यवस्था करा दूंगी, लेकिन मैं आपके साथ संन्यास में या आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। राजा वहां से भी खाली हाथ लौट रहे थे, तो पीछे एकदम से आवाज आई। कोई स्त्री एकदम से बोली, कहिए कहाँ जाना है, मैं आपके साथ चलूंगी।
कितने दिन के लिए संन्यास लेना है और कितने दिन के लिए जंगल में रहना है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। राजा ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे पहले नंबर की रानी खड़ी थी, जो अब बहुत ही दुबली पतली सी हो चुकी थी। वो कोई लग ही नहीं रही थी कि वो महारानी है। उसके शरीर पर बहुत ही साधारण से वस्त्र और कोई भी हार श्रृंगार का सामान या कोई भी आभूषण नहीं था। ये राजा की पहली पत्नी थी, जिसे राजा अब ना के बराबर प्यार करता था। राजा ने शुरू से ही उसकी कोई खास परवाह नहीं की। एक के बाद एक नई रानियां आती गई, राजा को उनसे प्यार होता गया और धीरे धीरे राजा ने पहले नंबर की रानी को जैसे भुला सा दिया था। राजा को ये याद भी नहीं था कि पहले नंबर की रानी ने भी उससे प्यार किया था, लेकिन उसने पहले नंबर की रानी से कभी भी अच्छे से बात भी नहीं की और उसकी कोई परवाह नहीं की। तो राजा पहले नंबर की रानी का हाथ पकड़कर संन्यास के लिए चल दिया। दोस्तों, ये कहानी किसी राजा या 4 रानियों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है हमारी और आपकी। अब बात करते हैं कि ये 4 रानियां कौन थी। चौथे नंबर की रानी, जिसने संन्यास के लिए साफ साफ जाने से मना कर दिया था, वो हमारा शरीर है। जैसे हमारा शरीर, हम अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं, इसे सजाते हैं, इसे फिट रखने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो रंग गोरा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो चेहरा सबको अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये शरीर हमारा यहीं रह जाना है। ये हमारे साथ हमारे दूसरे दूसरे लोग की यात्रा में नहीं जाएगा। ये यहीं रह जाएगा और हमें एक दिन छोड़ देगा। अब बात करते हैं तीसरी रानी की। अगर आपको कहानी याद हो तो तीसरी रानी ने कहा था कि आप जाएंगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। अब दोस्तों, ये तीसरी रानी है। ये भौतिक चीज़ें, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये गाड़ियाँ, ये मकान, साथियों, अगर हम इसे छोड़कर चले जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये सब भौतिक चीज़ें किसी दूसरे के हाथ में आ जाएंगी और दूसरे लोग इन्हें यूज़ करेंगे। कोई भी भौतिक चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की रानी के साथ, जिसने कहा था मुझे प्यार तो तुमसे है, लेकिन मैं तुम्हारे अंतिम समय तक तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। तो ये रानी है हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार या वो लोग जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे अपने। जी हाँ दोस्तों, वो लोग भी हमारा साथ कुछ हद तक ही दे सकते हैं, लेकिन अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। रानी ने कहा था कि मैं तुम्हारे संस्कार का प्रबंध करा दूंगी। इसी तरह जो हमारे अपने होते हैं, कहाँ तक जा पाते हैं? सिर्फ हमारे संस्कार तक। चाहे हमें दबाया जाए, दफनाया जाए या जलाया जाए, हमारे अपने, हमें प्यार करने वाले बस वहीं तक साथ हैं, उसके आगे कोई भी नहीं। अब बात करते हैं पहली रानी की, जिसे राजा ने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, लेकिन वो रानी फिर भी राजा का साथ देने के लिए तैयार थी। तो वो रानी है हमारी सोल, हमारी आत्मा। देखिए दोस्तों, जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है, हम उसकी कभी भी केयर नहीं करते। जैसे हमें आत्मा हमारे परमात्मा ने दी है, तो हम कभी भी उसकी केयर ही नहीं करते। जबकि हम यह भूल जाते हैं कि जो चीज़ हमारी है, हमारी अपनी है, वो हमारी आत्मा है। जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किसकी सुनते हैं? अंतरात्मा की। हमें किससे संतुष्टि मिलती है? हमारी आत्मा से। हम अच्छी बुरी सारी बातें किससे कर पाते हैं? अपनी आत्मा से। ऐसा कौन है जो हमें हमारे विचारों के लिए जज नहीं करता? हमारी अंतरात्मा। हमें खुशी कौन देती है? हमारी अंतरात्मा। कौन ऐसा है जो हमें जला कटा नहीं सुनाता, हमें ताने नहीं देता, हमारी आलोचना नहीं करता? हमारी सोल, हमारी आत्मा। तो दोस्तों, ये आत्मा ही है जो हमारे साथ जाएगी और इसे हम बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इसकी परवाह ही नहीं करते, इसकी केयर ही नहीं करते, इसे अच्छे विचार ही नहीं देते। तो दोस्तों, हमें अपनी चौथी रानी को छोड़कर पहली रानी यानी कि हमारी आत्मा को सुनना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए, ताकि हमारे आगे के जीवन में वो हमारे साथ जब जाए तो हम हंसी खुशी से अपना जीवन आगे के लोक में बिता पाएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतनी छोटी सी कहानी। अब मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी नमस्कार।